हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम न्यूरोबायन 40 टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इसका यूज़ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसका डोज कितना लेना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसके बेनिफिट के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूरोबायन 40 टैबलेट एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट होती है जिसमें हमें विटामिन बी के सब टाइप इस मेडिसिन से आसानी से मिल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ये मेडिसिन कब यूज़ करनी चाहिए। देखिए, विटामिन बी की कमी से ज़्यादातर लोगों में एनीमिया जैसी डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। एनीमिया पेशेंट में विटामिन बी की कमी से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि खून की कमी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर न्यूरोबायन 40 टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे कि आरबीसी का नंबर नॉर्मल हो सके, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे शरीर में आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूरोबायन 40 टैबलेट के कंटेंट के बारे में, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, विटामिन B2 के कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें विटामिन B1 की, जिसे कि हम थायामिन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे कि हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसे कि हम नायसिन कहते हैं, और विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B6 को हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, और विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं, और लास्ट में विटामिन B12 को हम कोबलामाइंस कहते हैं। तो ये सभी विटामिन B2 के सब टाइप आपको इस मेडिसिन से आसानी से मिल जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके यूज़ के बारे में। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट और लिमिटेड यूज़ आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरा देखें तो इसका यूज़ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई और डिजीज़ से लड़ने के लिए आपका शरीर हमेशा तैयार रहे। और इसका यूज़ माउथ अल्सर यानी मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर इसके अगले यूज़ की बात करें तो ये मेडिसिन माल एब्जॉर्प्शन में काफ़ी यूज़फुल होती है, यानी जो भी हम फूड लेते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसे एब्जॉर्प्शन करने में इसका काफ़ी यूज़फुल योगदान होता है। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो न्यूरोपैथिक पेन में भी यूज़ किया जाता है, यानी जो भी न्यूरॉन से रिलेटेड पेन, जैसे कि हाथ पैर में दर्द होना, नसों में दर्द होना या झंझनाहट जैसी कंडीशन होना, तो इस कंडीशन में न्यूरोबायन 40 मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल होती है। और लास्ट में इसका यूज़ आफ्टर सर्जरी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके डोजेस के बारे में, यानी हमें इसका कितना अमाउंट दिन में लेना चाहिए, जो कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही लेना चाहिए। ये कॉमनली 1 से 2 टैबलेट पर डे लेनी होती है, जो कि 2 से 3 हफ्ते तक लेनी चाहिए, जिसे कि हमें हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना होता है। इसके कुछ प्रिकॉशन होते हैं, यानी कुछ सावधानियां होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों में कोई डिजीज़ होती है, जैसे कि लीवर डिजीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़, तो उन्हें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए इस मेडिसिन को लेने से पहले। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसकी एबनॉर्मल डोज फ्रिक्वेंसी के लेने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन और नर्व डैमेज जैसी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, ये था न्यूरोबायन 40 टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।